हेलो गाइस। यहाँ देखिए हमारा साथ ब्रदर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है नंदन टुडू। हम्म, मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। अच्छा, तो अभी हम कहाँ जा रहे हो? अभी हम एक अम्मू के पास जा रहे हैं हम्म, साबत के लिए। उसके साथ समय बिताएंगे। अच्छा, तो मैं तो पहली बार आया जा रहा हूँ। हाँ, जो जिनका घर जाना है वो क्या नाम है उनका? उसका नाम है अम्मू जदवानी टोप्पो। हाँ, हाँ। यहाँ ये रोड तो मैं रोज आता हूँ। हाँ। पहली पहली बार जाए आपका हाँ। साथ अभी किसी हाँ। का घर में हम्म, प्रेयर करने ना। हाँ, हाँ, पहली बार कितने आया। लोग हैं वहाँ पे? उधर सिर्फ एक ही परिवार है। उसका बेटा है, उसका बहू है, लेकिन वो लोग अलग अलग रहता है। अच्छा। और उसका साथ एक अपाजी भी रहता है। ओहो हो। हम्म। एक ही जन के लिए हम आप इतना दूर से आया। हाँ, एक ही जन के हाँ, लिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चले यहाँ जाते पे हैं। चले जाएंगे। चले चले। चलो साबत चलो। कितना बार आया आप? इधर हम्म। मैं आया, बहुत बार आया। समय मिलने से मैं आता हूँ। हाँ और साबात को तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। हाँ हाँ, अकेला भी आ जाता हूँ। कैसे करके भी मुझे प्रेजेंट होना है। अच्छा। क्योंकि हम बारिश बारिश था बीच में आया था। बारिश बारिश एक बार आया था बारिश में। हाँ। पूरा भीग के आया। हाँ, पूरा ठीक भीग है के ठीक। आया नदी वदी। तभी मैं पैदल आया। हाँ 2 घंटा लगता है पैदल। हाँ हाँ, 2 घंटा लगा मुझे पैदल आने के लिए। मैं आ गया, पहुंच गया था। हम्म, सुबह को निकला 8:30 बजे, इधर पहुंचा 10:15 को। हाँ, ठीक है। अच्छा है ना, परमेश्वर के लिए कुछ भी क्या बोलता। हाँ हाँ, परमेश्वर के लिए सब। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ है। इवन जब भी आता हूँ, हम्म परमेश्वर मेरा साथ है। हम्म। क्योंकि परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का साथ काम कर रहा है। हाँ हाँ। यही है ना घर। हाँ, उधर ऊपर में कुछ नहीं पहुंच गया। अच्छा जगह है। हम तो आया ही नहीं है। नहीं आना हम कभी भी। हम तो ये कर्मतन का फिर भी हम हमको मालूम ही नहीं यहाँ में घर है। नहीं, घर दिखाई दिखाई नहीं देगा, लेकिन देखो उधर जाने से अंदर में है। पूरा बम्बू है। अभी क्या घर में एक ही है वो हाँ, अभी उनके। शायद एक ही जन होगा, नहीं तो 2 जन होगा। हाँ ज्यादातर समय एक ही जन ही रहता है, वो मुंह अकेला रहता है। हाँ। ये घर है ना। हाँ, यही कर रहे पूरा सुपारी पेड़। हैं। पूरा सुपारी पेड़। ऊपर ही फिर तो है। सो उधर गया है सब। सो रहा है अमो। ना। हाँ, हैप्पी साबाद। ओ, भैया है। कैसा है? कैसा है आप? बढ़िया है। ठीक है, मैं बोला ना आपको, मैं आऊँगा, समय मिलने से आऊँगा। क्योंकि साबत परमेश्वर का दिन के लिए ना, हम तो इसीलिए भैया को बोला मैं कि भैया जाना है। तो बोला चलो, वो निकलेगा बोला, तो मैं ठीक है, हम उसके साथ निकल गए हम भी। अच्छा है। हाँ, आज थोड़ा उधर। मौसम भी ठीक है हाँ ना। हाँ, ठीक है। अभी एक गाना गाएंगे ना, ठीक धन्यवाद के शास्त्री गाएंगे। ठीक है ठीक है। छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे ना। हम आप प्रार्थना करो, ठीक है। आप ही लोग करो ना। हाँ, आप ही लोग करो। नहीं, ठीक है। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देती मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे प्रभु। हालेलुया। ये पास्टर लोग को यहाँ में लेके आया मेरे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे वचन सारे कोना कोना फैलने के लिए पिता। तेरे दया और तेरे अनुग्रह महान है प्रभु। तू दयालु है, तू कृपालु है पिता। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये लोग जहाँ कहीं भी जाते प्रभु, तू ही आगे आगे जाता है और ऊंची ऊंची भूमि के चोरस करता, पीतल का किवाड़ को तोड़ता और कांसे के लोहे को टुकड़े टुकड़े कर डालता प्रभु। जो भी काम काज करने वाले के तू आशीष देता है। तेरे अनुग्रह बना रहे प्रभु। जो भी वचन सुने प्रभु, वो वचन हम लोग को हृदय में
बसा रहे प्रभु, ताकि हम लोग तेरा आगमन के लिए तैयार हो पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद देती मेरे प्रभु, धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमीन। आमीन। गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। और एक बार, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। और एक बार, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। और एक बार, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ठीक है, अभी वचन सुनेंगे। हम मत्ती का किताब में जाएंगे, मत्ती का किताब का 6 में। ठीक है, इधर जो यादगार जो वचन है उसको अगर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। मत्ती का 6 का 5 में पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को देखने के लिए अपराधियों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपका निकट आते पिता कि जिस तरह से हम लोग को अभी इस समय दिया है आपका वचनों को सुनने के लिए, क्योंकि इस दिन को हम पवित्र मानते हैं, क्योंकि आपने इस दिन में अपने आशीष किया पिता परमेश्वर। जिस तरह से हम लोग एक परिवार होके एक साथ होके साबत को मनाते हैं, जो वचन में चुना हो पिता, वो मेरा वचन नहीं परंतु आपका वचन हो पिता। और इसी रीति से आपका धन्यवाद कर सके, और इसी रीति से अपने आप को तैयार करे स्वर्गराज के लिए पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम पहले बार कैसा आया था ना, पिछले बार जिस तरह से मैं साबत में आया था ना, भीग के, कितना बारिश में ना, इतना सच में लेकिन मैं फिर भी आप जानते हैं, मैं एक बार बोल दिया तो साबत के लिए हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि मैं परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि जो क्या बोलते हैं, जो वाचा हम लोग को ले दिया है ना, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि बाद में क्या होंगे पता नहीं, लेकिन अभी जितना दूर मैं कर सकता हूँ करेंगे, क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं परंतु परमेश्वर का। ठीक है, अभी जो वचन में चुना हूँ तो बोलते हैं कि परमेश्वर 3 चीजों का बारे में, अगर जब हम डीलिंग करें मैथ्यू किताब 6 में, परमेश्वर 3 चीज का बारे में हम लोग को क्या करना है, गुप्त में करने के लिए बोलते हैं। और ये तीनों चीज क्यों बोलता है, क्योंकि बहुत सारा लोग जो है कि इस चीज को गलत दिखाता है, क्योंकि गलत इसीलिए दिखाता है कि यही तीनों का ऊपर डिपेंडेंस होके एक पिलर समझ सकते हैं कि इस तीनों का जरिया से लोगों को क्या बोलते हैं कि दूसरा जगह गलत रास्ता या सच्चाई रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो ठीक है, अभी जब हम क्या बोलते हैं मैथ्यू का 6 में इधर पढ़ रहे हैं, तो इधर बोल रहे हैं कि 3 चीज क्या है कि परमेश्वर ने इस 3 चीज को क्या बोलते हैं कि गुप्त में करने के लिए बोला है। कि पहला क्या है कि 3 में पढ़ेंगे,
6 का 3 में पढ़ेंगे। इधर क्या बोलते हैं कि परंतु जब हम्म, तू दान करे हाँ तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है हाँ उसे तेरा बायां हाथ ना जानने हाँ, पाए। परंतु जब तू क्या करे, दान करे, तो तुम दाहिना हाथ में क्या दे रहे हैं कि बायां हाथ उसको नहीं पता ना जानता चले। है। तो वो ये किसका बारे में दे रहा है? देने का बारे में देने का। बोलता है। कि बोल रहा है कि अगर हम दाहिने हाथ में जो दे रहा हूं, कि बायां हाथ को क्यों पता नहीं चलेगा? पता चलेगा या नहीं चलेगा? पता चलेगा, क्योंकि आप जो दिमाग में है, हम एक शरीर में है, हम जो सोचते हैं वो हर एक अंग क्या होता है, करता है। क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर में हम लोग क्या है, एक अंग है। जिस तरह से रोमियो की किताब में हम लोग को बोलता है कि परमेश्वर वो क्या बोलते हैं, जिस तरह से परिवार में क्या होता है, बच्चे होते हैं, स्त्री होता है, उसके बाद क्या होता है कि पुरुष भी होता है, और पुरुष का ऊपर कौन है? परमेश्वर होता है। तो वैसा ही अगर हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक अंग में होके, कैसा अगर डान हाथ देते हैं तो मेरा भाई को पता नहीं चलेगा? चलेगा। ऑफकोर्स पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर इतना सूचना किया है कि आप जो देते हैं तो उसको क्या करे, दाहिने हाथ या बाएं हाथ को पता ना चले। अगर दाहिने हाथ से दे रहा है तो बाएं हाथ को पता ना चले, बाएं हाथ से दे रहा है तो दाहिने हाथ को पता ना चले। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर दिखावटी में क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप जो क्यों बोल रहे हैं कि दिखावटी में, अभी बहुत सारा लोग है कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, दान देते हैं। लेकिन सिर्फ दो लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मन में क्या है वो कोई जानता है? नहीं जानता। नहीं जानता है। सिर्फ खाली कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। तो इसीलिए जब परमेश्वर जो कुछ देते हैं, तो और क्या बोल रहे हैं कि वो गुप्त में देने के लिए बताते हैं। ठीक है, अभी अगर हम परमेश्वर को जब देते हैं तो क्या है कि हम लोग सीक्रेटली या गुप्त में देते हैं। तो अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हम लोग को कैसा लेना है? क्योंकि वचन में क्या बोलते हैं कि जो भी प्रार्थना करो, जैसे कि हम मैथ्यू का 7 में पढ़ते हैं कि तुम मांगोगे तो तुमको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तुम खटखटाओगे तो खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ठीक है, अभी अगर आप क्या हो रहे हैं कि जिस तरह से देने का बात आता है तो आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं। ठीक है, अभी परमेश्वर को अगर आप मांगते हैं तो कैसा, अगर बात का बात अगर हम कुछ चीज हम लेते हैं, ठीक है, मैं कुछ ले रहा हूँ, मैं भैया से मांग रहा हूँ या आपसे कुछ मांग रहा हूँ, कैसा करके मांगूंगा आप बताइए? दिन बन के, कैसा? दिन होके, दिन होके, ठीक है, वो दिन होके। और मैं आपको मांग रहा हूँ, अमो आप बाइबल दीजिए, कैसा करके आपसे लेंगे? वही नरम दिन होके ही। हाँ, वो तो नरम है, दिन। वो आप जो बोल रहे हैं वो आप सही है। और हमको नहीं पता। नहीं, वो सही है। हाँ। लेकिन अगर जनरली बात करने से हाँ, जब हम मांगते हैं, हम उसके लिए तैयार भी होना है। तैयार तो हाँ, ठीक है, तैयार तो तैयार भी होना हाँ, है। क्योंकि तैयार अगर होके। हम मांग रहे हैं और हम खुद तैयार नहीं तो कैसे? अगर आपसे मैं बाइबल को मांग रहा हूँ और हाथ को मैं पीछे करके रखूंगा तो कैसे आप देंगे मुझे? नहीं देंगे। हाँ, तैयार होना, असली में हाँ, तैयार तो होना। अमू अभी बोलेंगे, अमू आपका बाइबल दीजिए, हाँ, आपका बाइबल दीजिए। हाँ, तो आप अब आसान से दे दिए। आसान से। अगर मेरा हाथ को अगर पीछे मोड़ के रखेंगे तो कैसे देंगे? वही तो तो, जिस तरह से अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हम लोग को क्या करना है, तैयार रहना है। अगर हम तैयार ही नहीं तो कब परमेश्वर कैसा देंगे, है ना? तैयार नहीं अगर होने हम से नहीं तैयार ही देते। नहीं रहेंगे तो परमेश्वर कैसे देंगे? इसीलिए जिस तरह से हम डीलिंग कर रहे हैं कि परमेश्वर में क्या करना, हम लोग जब देते हैं तो क्या करें, गुप्त में देना है। गुप्त में देना। क्योंकि परमेश्वर हम लोग को क्या बोलते हैं, झोली लेके लोगों के सामने आप परमेश्वर में प्रार्थना किया, आप मुझे इस झोली में दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। क्योंकि परमेश्वर हर एक क्या बोलते हैं, अंदर का बात को जानते हैं। ठीक है, उसका बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं कि चलिए हम पढ़ेंगे कि 6 वचन में जो हम लोग यादगार जो वचन पढ़े, 5 और 6 पढ़ेंगे। ठीक है, 5 और हाँ 6। 5 और 6 पढ़िए। 5 तो पढ़ दिया, फिर हाँ दोबारा पढ़ना। हाँ, ठीक है, और एक बार पढ़िए उसको। जब तू प्रार्थना करे हम्म तो कपटियों के समान ना हो, हम्म क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए अपराधियों में और सड़कों के मोड़ों पर हम्म खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हम्म मैं तुमसे सच हम्म कहता हूँ
कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ठीक है। अभी मैं हाँ। क्या बोलते हैं, 6वां वचन में पढ़ता हूँ। उधर बोलते हैं हम्म। कि परंतु जब तू प्रार्थना करे, तेरी अपनी कटोरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो क्या बोलते हैं, गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरे पिता जो गुप्त में है दिखाता है और तुझे क्या करेगा, प्रतिफल देगा। क्या बोल रहे हैं कि प्रतिफल देगा, गुप्त में जी, देखता जो है, हम लोग का जो पिता है वो कहाँ है? स्वर्ग गुप्त में में, है, स्वर्ग में है। हम जानते हैं कि गुप्त है। स्वर्ग में है, लेकिन वो क्या है? गुप्त है। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम यही विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि वो सुन रहा है। और जब हम क्या बोलते हैं, हम नीलिंग डाउन करके जब प्रार्थना करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? खुद को नम्र कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसीलिए नम्र कर रहे हैं क्योंकि मैं पिता के सामने या परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसीलिए जिस तरह से वचन जो बोलता है कि अगर हम पांचवा वचन में क्या बोलते हैं कि अगर हम उन लोग का जैसा, जैसे कि दिखावटी का प्रार्थना, जैसे कि वो लोग सोचता है, क्या सोचता है कि मैं अगर बड़ा प्रार्थना करूंगा या बहुत ही अच्छा शब्द अगर इस्तेमाल करूंगा तभी मेरा प्रार्थना क्या रहेगा? सुना रहेगा। लेकिन वचन में क्या बोलता है कि हम प्रार्थना करने से पहले हम लोग को स्वर्गीय पिता क्या है, उसको पता है। तो कितना अच्छा है ना कि परमेश्वर क्या होता है कि हम लोग मांगने से पहले वो क्या है, जानता है। क्योंकि हम जब याकूब का किताब जेम्स का 1:5 में उधर क्या बोलते हैं कि जब तुम कुछ प्रार्थना करते हो, या 5 और 6 और 7 इधर बोलते हैं कि जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ही विश्वास से है, क्या करते हैं, हम लोग को बिना निराश किए ही क्या करते हैं, दान देते हैं। अगर बुद्धि का आवश्यकता है, बुद्धि भी देगा। अगर हम कुछ चीज के लिए अगर आवश्यकता है, खाने का, पीने का, धन का, दौलत का, देगा, लेकिन अपना हिसाब से। ठीक है, लेकिन अपना हिसाब से। अगर धन दौलत का बारे में अगर प्रार्थना करते हैं, तो नीति वचन में क्या बोलते हैं, शलोमो क्या बोलता है, नीति वचन का 30 का 6 से लेके 7 से लेके अच्छा से मिलेगा 7, 8, 9 उधर बोलते हैं कि जब अगर क्या बोलते हैं, परमेश्वर को बोलता है कि शलोमो मुझे मारने से पहले दो चीज मुझे इनकार नहीं करना। पहला चीज क्या है? गरीबी, और दूसरा चीज मुझे धन। गरीबी क्या बोलता है, धन क्या बोल रहा है कि गरीबी का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर गरीब हो गया ज्यादा, ठीक है, क्या करूंगा मैं? चोरी करूंगा। ठीक है, अगर मैं ज्यादा धनी हो गया तो मैं क्या रहूंगा कि मैं परमेश्वर को भी भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि मुझे दिन भर का रोटी दे, जो मुझे पेट के लिए जितना चाहिए उतना दे, और जितना मुझे धन दौलत चाहिए उतना ही दो, उससे ज्यादा मत दो। अगर क्या बोलते हैं, अगर ज्यादा दे दिया तो क्या करूंगा, मैं परमेश्वर को बोलूं कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि मुझे चिंता का कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं भूखा रह गया तो क्या करूंगा, मैं एक मुट्ठी चावल के लिए चोरी करूं, तो चोरी करना क्या है? पाप है। तो परमेश्वर का विरोध क्या कर रहा हूं मैं? विरोध ही जा रहा हूं। तो इसीलिए वचन क्या बोल रहा है कि हम लोग को जो जरूरत है परमेश्वर से देगा। चलिए और एक वचन देखेंगे, 18 में। ठीक है, हाँ, मत्ती का 6:18 में, 6:18 में पहला चीज क्या बोलते हैं, परमेश्वर 3 चीज को गुप्त में करने के लिए बोलते हैं। पहला तो होता है देना, दूसरा चीज प्रार्थना करना, और तीसरा चीज चले उधर देखेंगे, उपास करना। ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, इधर क्या बोलते हैं, जब तू उपवास करे, उपवास का मतलब फास्टिंग या उपास। ठीक है, तो बोलता है कि जब तू उपवास करे तो क्या कर रहा है, दिखावटी का चक्कर में रह रहा हो। दिखावटी, हम क्या करते हैं, हमने उपवास किया, मैं इवन हम लोग जानते हैं कि मैं पास्टर हूँ, ठीक है, इवेंजलिस्ट हूँ, ठीक है, पास्टर इवेंजलिस्ट जो भी। लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं कि अरे अगर चर्च में जाऊंगा बहुत आस्ते से बात करूंगा, अरे पास्टर आप उपवास किए हैं वो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्यों? परमेश्वर जो है वो जानता है। ठीक है, तो वो सब चीज क्या है कि
मैं अगर सोचूंगा कि मैं धीरे से बात करूंगा तो वो लोग सोचेगा कि मैं उपवास किया हूँ। हाँ, परमेश्वर क्या बोलते हैं, पास्टर, हम लोग का पास्टर बहुत ही धार्मिक है, ये सब चीज नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर क्या चाहता है, क्या बोल रहे कि इधर जब तू उपवास करे तो अपना सिर में भी क्या डालना, तेल डालो, और अपना क्या बोलते हैं कि मुंह भी क्या धो डालो, मुंह धो के सिर में तेल कर, ताकि लगना है कि हम फ्रेश है। क्योंकि क्या कि उपवास और क्या बोलते हैं, उपवास और जो क्या बोलते हैं फ्रेश अप होना, जो भी हम लोग का फास्टिंग वगैरह है वो अंदर रहे, क्योंकि परमेश्वर क्या है, गुप्त में है। ठीक है, और इसीलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों चीज हम लोग को गुप्त में करना ही है। ठीक है, और ये तीनों चीज इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये तीनों चीज लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बड़ा प्रार्थना करना, मतलब भी नहीं जानता है कि क्या प्रार्थना बोल रहा है। जैसे कि हम तो ऐसा सोचते हैं कि कुछ कुछ शब्द है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन उस शब्द को सुनने में अच्छा है लेकिन उसका मतलब भी नहीं जानता हो तो क्या है, फायदा नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर जिस तरह से मांगने से पहले वो सब कुछ जानते हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं दुनियादारी में, इस दुनियादारी के लिए जिस तरह से लोगों को धन जरूरत होता है, ठीक है, धन रहने से कपड़ा रोटी कपड़ा मकान सब आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या कर सोचते हैं कि धन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, परमेश्वर को नहीं। क्योंकि धन रहेगा तो क्या करेगा, अरे परमेश्वर को पीछे छोड़ दो, पहले उसको, उसके बाद परमेश्वर को पकड़ेंगे ना। तो सोचते हैं, क्योंकि अगर अगर क्या बोलते हैं अच्छा खासा नौकरी का कॉल आया है तो क्या सोचेगा लोग, अरे मैं उधर जाके आता हूँ क्योंकि नौकरी का कल आज ही है, कल नहीं है। परमेश्वर तो आज इस सबात को जा सकता हूँ, पिछले सबात को नहीं जा सकता, परसों को भी जा सकता हूँ, है ना। इस सबात स्केप कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन अगला सबात में ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर के लिए क्या करना है, हर एक चीज हम लोग को क्या करना है, गुप्त में करना है। ऐसा नहीं कि दिखावटी के लिए, परमेश्वर दिखावटी का चीज को पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए अंतिम एक वचन देखेंगे, उसके बाद हम इस वचन को खत्म करेंगे। 6 का 1 में उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इधर बोलते हैं कि सावधान सावधान रहो, तुम मनुष्य को यह दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता को क्या करो, काम ना करो। क्या बोलते हैं, सावधान, अपना धार्मिकता को दिखाने के लिए काम ना करो। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। ठीक है, क्योंकि अपना स्वर्गीय पिता से फल ना पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फलों के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, फलों ये आसान में से बोलने से, अगर हम इस दुनिया में हैं, अंतिम दिनों में एक उपहार, ठीक है, उपहार मतलब आनंद जीवन, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर से हर एक व्यक्ति को क्या करेगा, उपहार मिलेगा, वो क्या है, आनंद जीवन है, और वो हर एक के लिए मुफ्त है। क्योंकि मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं लेके जा सकते, वो आपका चुनाव है। मैं आज विश्वासी हूँ, कल नहीं हूँ, आप मुझे पास्टर चलिए आपको भी तो जाना है, तो आप ऐसा करके मुझे भी नहीं ले जा सकते, भैया को भी नहीं ले जा सकते, या भैया अपना परिवार को नहीं ले जा सकते, लेकिन रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं, चुनौती अपना अपना। तो इसीलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, सावधान। ये जो मैथ्यू का ये क्या बोलते हैं 6 का 1 में इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है, बोलते हैं कि बी केयरफुल दैट यू डू नॉट योर charity giving before men do not seen by them or else you have no reward from the father who is in heaven। बोलते हैं कि जो भी चीज करते हैं ना, स्वर्गीय पिता को पता है, लेकिन अगर हम उस चीज को सिर्फ दिखावटी के लिए करेंगे तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड मतलब क्या बोलते हैं, उपहार ही बोलेंगे ना, उपहार। ठीक है, आप और हम इस दुनिया में कोई भी अगर तैयार होता है उपहार के लिए है। क्योंकि अगर हम उस चीज को अगर नहीं पाएंगे तो कैसे हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्योंकि रोमियो का किताब में बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य में बहुत सारा बाइबल वर्स है, सब जगह बोलते हैं। तो इसीलिए यही बोलेंगे कि हम लोग जिस तरह से तैयार होता है लोगों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए डरे, क्योंकि लोगों को ना डरे परंतु परमेश्वर को डरे। तो परमेश्वर इस वचन में और हम सबको भी आशीष करे। धन्यवाद। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमको कुछ प्रार्थना मिलती है, अगर आप बोल सकते हैं।
हम लोग को प्रार्थना क्या बोलेगा, ये लड़का ना कैसा भी उद्धार पाना ना। आपका वही तो। लड़का ना, मैं आपका लड़का के साथ उस दिन आया था ना। अच्छा बात कर रहा है। हाँ, अच्छा से बात किया, मैं वचन भी सुनाया उसको, हाँ वचन भी सुनाया उसको, अपना तकलीफ के बारे में मैं उसको बातचीत किया, अपना तकलीफ बताया मुझे, हाँ, ऐसा है। वही तो उसको ना दिमाग सोच सोच के वही काल गया शाम को औरत के पास। हाँ, गया है, ठीक है। मैं वही बोला कि देखो, ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता, अभी आपका निकट आते हैं, बहुत धन्यवाद खुदावन जो वचन हम लोग को सुनाया पिता, इनके लिए पिता परमेश्वर। इस घड़ी में जिस तरह से अम्मू का घर में हम लोग को लेके आया पिता, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। जो वचन हम लोग को सुना इस सावधानी में, इनके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर, अभी इस घड़ी में इनका परिवार को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता, कि पिता परमेश्वर इनका जो परिवार है पिता, इधर उधर भटका हुआ है पिता, जो भैया जो है केस में फंसा हुआ है पिता, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, उसको बुद्धि दीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा, किस तरह से उस चीज से बाहर आए पिता, और उसको उधार देने वाला आप ही है पिता। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको और उनका परिवार को आप जुड़ाइएगा पिता, और इसी रीति से प्रार्थना करते हैं ताकि वो परिवार जुड़े, ताकि माता पिता का और हर एक किसी का बात सुन सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिस तरह से वो दुनियादारी का जो गलत आदत उनमें है पिता, उनको आप छुड़ाइएगा पिता परमेश्वर। इसी रीति से और भी दुआ करते हैं अम्मू का, उनका स्वास्थ्य के लिए पिता, उनको आप आशीष कीजिएगा। जिस तरह से उनका पैर का दर्द है पिता, आप उसको चंगाई होने के लिए मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ को आप जानते हैं, इसीलिए आपके पास आते हैं किताब, ताकि आप उन सब चीज़ों का जवाब दे पिता। अभी जो आशीष हम लोग को दिया पिता, आपका वचनों को सुनने के लिए, आवाज सावा दिन को पवित्र रखने के लिए पिता, याद करते हैं। दूसरा, बहुत जगहों में लोग आपका वचनों को सुनते हैं, उनका साथ भी होना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं, हर एक को आप आशीष कीजिएगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद 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 ओके, धन्यवाद। अभी सब है। ये बैठने से ना उठने नहीं सकता, हम मेरा पाँव ना क्या हो। तो हम लोग निकलेंगे ना। हाँ, ठीक है, चलो निकलेंगे। एक मुट्ठी ठीक है, खाना बाय। खा के जाओ बोलने से। नहीं अभी दाल खाना खा के जाओ ना। नहीं नहीं निकलता है। थैंक यू थैंक यू। हमको जाना है अभी, कितना किलोमीटर है अभी, वो भी जाना है अभी, हमको करमरगंज जाना है। जाना भैया को, तो इसीलिए ठीक है, हम वहाँ जाने से क्या होता, मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, हम अच्छा लगा। कभी आए नहीं ऐसी तरह किसी का। इंतजार करता है ना वो लोग, राह देखता है, अगर हम नहीं आने से ना, हाँ। हमेशा वो लोग इंतजार करेगा सावत में ना, हाँ क्योंकि चर्च तो कहीं भी नहीं जाता है, तो वो वही। लोग घर में रहता है। तो जब वो लोग मैं कॉल करता हूँ, बहुत खुश होता है कि पास्टर आएगा बोल के ना, हाँ इसीलिए हम आते हैं। अच्छा अलविदा। ठीक है, अभी हम लोग अपना अपना मंजिल। आप तो इधर जाएंगे ना, मैं तो इधर जाऊंगा। ठीक है, ओके बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, अगर अगला सबक रहेगा। आ रहेंगे। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे। थैंक यू आने के लिए साथ में। वेलकम। ठीक है, मिलते हैं अगले सबक में।